बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, क्योंकि आपकी लाडली चहेती बेटी का इंटरेस्ट उसके शौहर तलाल में नहीं, मेरे शौहर मोहित में है। सिमरन मामजान प्लीज। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शादी के तमाम अरसे तक सूरत मेरे बेटे को धोखा देती रही है, चीट करती रही है इस लड़के की खातिर। अयाज चाहते हैं कि मोहित को मिलने वाले घर में तुम और मोहित शिफ्ट हो जाओ। मैं अभी मोहित से बात करती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहते हैं। तुम उन्हें बता दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, and that's it। ओके, मैं तुम्हें 1-2 रोज में बताता हूँ। लेकिन मुझे हर हाल में तुम्हारा पॉजिटिव आंसर चाहिए। बेहतर होगा कि बड़े पुरवकार तरीके से एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते हुए हम जुदा हो। सिमरन, मैं जानता हूं तुम मोहित के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। एक मर्तबा इत्तेफाक हुआ था तुम दोनों बहनों की बातें सुनने का। सिमरन, तुमने खुद सूरत को ये ऑफर की थी कि तुम सूरत की खातिर मोहित से तलाक ले सकती हो। अपने इरादों की तकमील के लिए दूसरों के किरदार पर कीचड़ उछालना, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना तुम्हें सूट नहीं करता। गौर करना सिमरन। सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, सूरत अपने अल्लाह से बहुत करीब है और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और जो लोग दिली तौर पर अपने अल्लाह से करीब होते हैं वो कभी कुछ गलत नहीं करते। बेहतर होगा कि बड़े पुरवकार तरीके से एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते हुए हम जुदा हो। किस पल की ये चौखट छूली, याद भी तेरी मोहे भूली, चिंती जाए धड़कन मुझसे, चढ़ जाऊं किस दर्द की सूली। हाँ, नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ। मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा इंटरेस्ट मुझ में नहीं, मेरी बहन में है। सर, आपका खाना लग चुका है सर। अच्छा, तुम चलो मैं आता हूं। ठीक है सर। मुझे लगता है ये हमारी ही गलतियां, हमारे ही गुनाह हैं जिनका खमियाजा अब हम भुगत रहे। समझ में नहीं आ रहा कि सिमरन ने ऐसा क्यों किया है। यकीन मानोगे, उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए तो मैं भी सोचने लगा था कि शायद ये सच है। शक करने लगा था मैं।
तलाल जैसा भी है, उसने कम से कम सच बताया। बहुत एहसान किया है उसने हम पर, हमारे खानदान को बिखरने से बचा लिया। सिमरन की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। उस पर जो इतना बड़ा हादसा गुजरा है, उसने उसके सोचने और समझने की सलाहियत पर बहुत मनफी असर डाला है। हाँ, मुझे बहुत फिक्र हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो कुछ उसने किया है, जो उसने कहा है, उसके बाद मोहित की जिंदगी में उसकी क्या जगह रह गई होगी, क्या हैसियत होगी उसकी, कैसे एक्सेप्ट करेगा उसे। सब कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन हमारी बेटियों की जिंदगियां दांव पर लगी। बहुत सोच समझकर इस सिचुएशन से निकलना होगा। हमें तो वही करना पड़ेगा जिसमें हमारी बेटियों की खुशी और उनकी भलाई। गिरे तुम हो मोहित और सूरत गिरी है। तुम दोनों खुद को पारसा साबित करना चाहते हो, ये नामुमकिन है। हेलो। मम्मी पापा चाहे कुछ भी कहे मोहित, मगर मुझे डिवोर्स चाहिए। मिल जाएगी। मैं भी तुम जैसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पहली फुर्सत में मामू मुआनी से बात करूंगा। जो तुम चाहती हो वो हो जाएगा। खुदा हाफिज। ये उठा के तुम्हारे सर। ना बीबी ना, गुस्सा नहीं। मैं बड़ी मजबूर औरत हूँ। वहाँ गांव में मेरा पूरा खानदान है, जिसे मैं मेहनत मजदूरी करके अकेले पालती हूँ। लेकिन कभी कभी इतनी सख्त मेहनत से दिल उचाट होने लगता है, तो दिल करता है वापिस चली जाऊं। तुम मजबूर नहीं हो, धोखेबाज और फ्रॉडी हो। शक्ल से जितनी बेजरर और मासूम नजर आती हो ना, उतनी ही चालाक, तरार और जहरीली हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। जहर को तो जहर ही काटता है ना फरनाज बीबी, ये हमने अपने बड़ों से सुना। को मत मार के कहीं दफना दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ना बीबी ना, मजलूम का खून छुपाए नहीं चुपता, एक दिन जरूर रंग लेके आता है। किस लिए मरी हो यहाँ? सोच रही हूँ ये नौकरी वोकरी छोड़ के अपने गांव वापस चली जाओ। अब इन हड्डियों में इतना दमखम बाकी नहीं रहा। तो जाओ मरो, शक्ल गुम करो। यहाँ क्या लेने आई हो? आप कुछ मदद कर देंगी तो चली जाऊंगी, ऐसे खाली हाथ कैसे जाऊं? क्या मतलब? आपका इतना बड़ा राज मेरे सीने में दफन रहे, मेरे होठों पे इसका कभी जिक्र तक ना आए। इसकी कोई ना कोई कीमत तो होनी चाहिए ना। देखना, मेरी कोशिशों से, मेरे ताउन से आप उस घर की दहलीज तक पहुंच गई हैं। बस अंदर कदम रखना बाकी है। तो मेरे इतने बड़े काम की कीमत भी तो बड़ी होनी चाहिए ना फरनाज बीबी। और वो जो हड्डियां मैं तुम्हारे सामने वक्तन फवक्तन डालती रही हूँ, वो किस खाते में? हाँ, हमने आपको उस घर की मलका बना दिया और आप हमें कुत्ता कह रही हैं। क्या यह खुला ताजाद नहीं? सोच लीजिए, कुत्ते का काम सिर्फ
भौंकना रह जाता है। इस बात की क्या गारंटी है कि अपने काम की पूरी कीमत वसूल कर लेने के बाद तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी और यहाँ वापस नहीं आओगी? मैंने बताया ना कि मैं गांव जा रही हूँ। तलाल साहब और बेगम साहिबा से छुप कर फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। और अगर वापस आ गई तो आपकी जूती और मेरा सर मारकर कहीं दफना देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यहीं मरी रहना। आ रही हूं। ये लो, दफा हो जाओ यहाँ से। अल्लाह हाफिज जी। हाय तलाल, थिंकिंग ऑफ यू व्हेन यू आर हियर। इसे ही मोहब्बत कहते हैं। कोई आया था यहाँ? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं आता तलाल। अच्छा बैठो, क्या लाऊं? ठंडा या गरम? इसलिए ठंडा ऑन द रॉक। आज कितने दिन के बाद आप हमारे साथ नाश्ता कर रहे हैं ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है रोशन, अजीब सी कैफियत हो गई है। जी चाहता है बस तन्हाई बैठा रहो। घर में तुम हो, सिमरन है, सूरत है, मगर यकीन मानो मेरा दिल चाहता है कि बस कमरे में ही रहूं, यहीं पे चाय मंगवा लूं, यहीं बैठा रहूं। पता नहीं क्यों। अच्छा आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा? मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको, बाद में शेयर करूंगी। मामा आपने बुलाया? आओ ना, बैठो। आपने बाबा को चाय बना के दो। आओ। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, आओ बैठो। सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती हो, कुछ टाइम तो अपने माँ बाप के साथ स्पेंड कर सकती हो ना। जी कहिए इकबाल साहब। क्या? ये तो बहुत बड़ा लॉस है। नहीं नहीं, अगर हमारी डिपार्टमेंट की गलती है तो फिर नुकसान भी हमें ही बर्दाश्त करना होगा।
नहीं, केस करने की जरूरत नहीं है, आप उस कंपनी को पेमेंट कर दें। क्या हो गया ये? हर तरफ से बुरी खबर मिल रही है, नुकसान, जिल्लत, रुसवाई। माय गॉड, क्या होगा? शाबानो, शाबानो, शाबानो! हो गया बेगम साहबा, कि पेट में मर गई। छोटे साहब, साहब जी, साहब जी। जिंदगी के एक एक दिन को ईंट की तरह चुनकर औरत अपना घर बनाती है, सारी उम्र लगाकर। और जब उस घर में उसकी औलाद और उसका शौहर सुकून से, इत्मीनान से, खुशी से रहते हैं, तो उसे लगता है कि जैसे उसकी सारी उम्र की मेहनत वसूल हो गई। मैंने भी ऐसा ही घर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब यूं लगता है उस घर की दीवारें रेत की, तेज हवाएं चल रही हैं और घर गिरने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए इस घर की बका की खातिर मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला किया है। कैसा फैसला? अपने पापा की हालत स्टेबल हो लेने दो, मैं उनसे बात करती हूँ। कैसी बात? यही कि जो गलत हो गया उस पर इसरार करके इतनी जिंदगियां बर्बाद करने के बजाय गलत को सही करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये कि तुम मोहित के साथ खुश नहीं हो तो ठीक है, तुम उससे डिवोर्स ले सकती हो। हमें बताओ तुम कहाँ इंटरेस्टेड हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा मॉम कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। माएं बेचारियां तो अपनी औलाद की खुशी के आगे मजबूर हो जाती हैं, किसी न किसी तौर पर उनकी बात को समझने की कोशिश करती हैं, जबकि औलाद तो किसी सूरत माँ बाप की बात को समझने पर राजी नहीं होती। बेटा, हम तुम्हें और सूरत को अपने घर में आबाद देखना चाहते हैं। You're so sweet, Mom. I love you so much. ये जो कुछ भी मैं करने जा रही हूँ ये बहुत मुश्किल है। इसमें जिल्लत है, इसमें जगहंसाई। मैं और अयाज सारी जिंदगी लोगों से मुंह छुपाते फिरेंगे, लेकिन तुम्हारी खातिर, तुम दोनों की खुशियों की खातिर मैं ये कड़वा खून भरने को तैयार हूं। ये सोचे बगैर कि अयाज का रिएक्शन क्या होगा। पापा तो हमारी खुशी चाहते हैं ना मॉम, आप समझाएंगी तो वो समझ जाएंगे। खैर, ये बात अभी मैंने सिर्फ तुमसे की है, किसी और से जिक्र करने की जरूरत नहीं है, खास तौर पर सूरत और मोहित से। ठीक है, और मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आप मान गई हैं। और हाँ, इतना तो मैं समझ ही गई हूँ कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और डेवलप हो चुका है। वो कौन है, कहाँ है, जल्द से जल्द हमें उससे मिलवाओ। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? होता है मिस्टर दलाल, हम रोजाना इस तरह के केस देखते हैं। कैंसर इंसान की बॉडी में बहुत ही खुफिया तरीके से नमू पा सकता है।
कभी कभार इसका बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाकर ही पता चलता है, जिस तरह आपकी वालदा के केस में हुआ। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। बहरहाल हम इनका इलाज शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 माह सरवाइव कर सकेंगे। आई एम सॉरी मिस्टर तलाल। हो सके तो मेरा एक काम कर दो जी। सूरत को बुला दो। और फिर जब किस्मत तुम्हें अपनी खोई हुई मोहब्बत पाने का मौका दे रही है तो इसमें हेजिटेशन कैसी? अगर तुम्हारे मामू मानी राजी हैं, इनफैक्ट सूरत राजी है, तो प्लीज इसमें इनकार करने की हिमाकत मत करना। हाय सिमरन, तुम और मुझसे मिलने आई हो? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा। खैर ये बताओ कि कैसी हो और एसपी साहब के साथ जिंदगी कैसे गुजर रही है? कहीं तुम अपने आप को किसी जेल का कैदी तो नहीं महसूस कर रही? दिन रात इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करते एसपी साहब कि माजी में क्या हुआ और कैसे हुआ? बिस्मा, मैं आज तुमसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। मुझे जैसे पता चला कि तुम लेके आई हो, मैं फौरन तुमसे मिलने चली आई। एक्चुअली काफी दिन से तुमसे मिलना चाह रही थी। ज़हनसीब, बैठो। बोलो सिमरन, क्या बात थी? ओह माय गॉड तलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो बड़े दुख की खबर है। हाँ, अच्छा लिसन, मैं कुछ दिन तुम्हारी तरफ नहीं आ सकता। माम की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ठीक है तलाल, इस वक्त आंटी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम मेरी फिक्र ना करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, आंटी जी को मेरा प्यार देना, बहुत सारा प्यार। हाँ ठीक है, ओके बाय। यस 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 फरनाज, देख फरनाज, किस्मत हर कदम पे तेरा साथ दे रही है। आंटी जी आप तो गई काम से। क्या कह रही हो तुम सिमरन? शादीशुदा होके तुम ये बात कैसे कर सकती हो? हम बचपन के फ्रेंड्स हैं बिस्मा, और एक फ्रेंड से ज्यादा किसी की फीलिंग्स को कोई और नहीं समझ सकता। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं मोहित के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं आर्यन को पसंद करती हूँ, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, और मैं समझती हूँ ये मेरा हक भी है। क्या मोहित तुम्हें तलाक दे देगा? और तलाक के बाद क्या आर्यन तुमसे शादी कर लेगा? पूछा है तुमने कभी आर्यन से? हाँ, मैंने आर्यन से बात कर ली है। डिवोर्स के बाद वो मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तैयार है। Really? I can't believe this, सिमरन। क्यों बिस्मा? इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? क्या कमी है मुझ में? मैं यंग हूँ, खूबसूरत हूँ, एजुकेटेड हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। आर्यन मुझसे शादी करके किसी नुकसान में नहीं रहेगा। तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है? वो सिमरन, मुझे हैरत इसलिए हो रही है क्योंकि आर्यन एक बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी अम्मी बहुत पुराने ख्यालों की खातून है। वैसे रिश्ते में तो वो मेरे अब्बू की बहन लगती हैं। देखो, मैं उनकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी जैसी लड़की, मेरा मतलब है कि तुम जैसी लड़की जो पहले से ही डाइवोर्स हो और जिसके माजी से ऐसी गलत बातें जुड़ी हो, मुझे तो मुश्किल लगता है कि यास्मीन आंटी तुम्हें अपनी बहू बनाए भी कि नहीं।
इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। एक दोस्ती तो दोस्त के काम आता है ना। आई होप इस मुश्किल वक्त में तुम मुझे सपोर्ट करोगी। चलो शुक्र है जिंदगी के किसी मोड़ पे आके तो तुम्हें मेरी दोस्ती का अंदाजा हुआ। एनीवेज, क्या सपोर्ट चाहिए तुम्हें? आर्यन मुझसे शादी के लिए राजी है। तुम उसकी मदर को प्लीज कन्विंस करो। मुझे पूरा यकीन है वो जरूर मान जाएंगी। मैं उन्हें कन्विंस करूं तुम्हारे लिए सिमरन? हाँ बिस्मा, प्लीज तुम्हें ये काम करना है। मेरी पूरी लाइफ का दारोमदार उनके एक फैसले पर है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ओके सिमरन, आई ट्राई माय बेस्ट। बिस्मा, अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप। मैं हूं ना आपके साथ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है तलाल। थकन भरी उम्र मैंने गुजार ली, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं अपनी जिंदगी में अपनी आंखों के सामने तुम्हें खूबसूरत और बावकार जिंदगी गुजारते देखना चाहती हूँ। तो शायद किस्मत में मेरी ये खुशी थी ही नहीं। तुमने फरनाज से शादी कर तो ली, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम जैसे वेल ऑफ लड़कों के साथ फरनाज जैसी लड़कियां शादियां क्यों करती हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिजनेस, प्रॉपर्टी, जायदाद, दौलत को कमाने और उसको बचाने के चक्कर में लगा दी। काश मैंने तुम्हारे बचपन में थोड़ा सा वक्त तुम्हारे कैरेक्टर बिल्डअप होने में और तुम्हारी अच्छी तरबियत में सर्व किया होता। काश मैंने तुम्हारे बचपन को तुम्हारी नादानियों के हवाले ना किया होता। मम्मी प्लीज, आप क्यों ऐसे मायूसी भरी बातें कर रही हैं? अभी तो आपने बहुत जीना है, बहुत सारी खुशियां देखनी है आपने मम्मा। काश मैंने सूरत के साथ इतना बुरा बर्ताव ना किया होता। सूरत बहुत अच्छी लड़की है और गलती किससे नहीं होती, इंसान से ही होती है ना गलती। मैंने उस पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। उसकी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दे दी मैंने उसे। तुमने दूसरी शादी कर दी और मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तलाक। उसी की सजा मिली है मुझे। प्लीज, आप क्यों ये वहम पाल रही हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं आपको अमेरिका लेके जा रहा हूँ। मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती तलाक, कहीं नहीं। हो सके तो मेरा एक काम कर दो। जी। सूरत को बुला दो। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आप रिलैक्स करें, मैं कहूँगा सूरज से। आप रिलैक्स हो जाए प्लीज मैम। आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बहुत ऑकवर्ड बात है। लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या सोचेगा? देखो मोहित, इस वक्त हम लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे। हम भी जानते हैं कि बहुत ऑकवर्ड सी बात है। तुम क्या समझते हो कि हम न जाने हम किस दिल से ये बात कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या हल हो सकता है? रोशन ठीक कह रही है।
माजी की गलतियों पर फोकस करने के बजाय हमें मुस्तकबिल की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए। मामू जान। मोहित बेटे, इतने परेशान मत हो, अभी बहुत वक्त पड़ा है। अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, जो तुम्हारा फैसला होगा। लेकिन मैं अपनी गलती मानती हूँ और उसका अजाला करना चाहती हूँ। मैं समझ गई हूँ तुम और सूरत एक दूसरे के लिए बने हो, और ये बात आप सब जानते हैं। सोचो मोहित, सबके लिए यही बेहतर है। फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में रेजिस्ट तो करेगा ना, जब गौर करेगा तो खुद ही समझ जाएगा। हेलो। हेलो सूरत, कैसी हो? ठीक हूँ, बताइए कैसे फोन किया? मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया है कि हम डिवोर्स पेपर्स के साथ तुम्हारे हक में लिखी हुई फैक्ट्री के कागजात और रकम का चेक भी साथ भेजेंगे, जो तुम्हारा हक है तुम्हें मिलना चाहिए सूरत। मैंने कहा था ना, जुदा होने के भी बावकात तरीके होते हैं। मम्मी भी समझ गई इस बात को। तलाल, ये बातें ना मेरी दिलचस्पी की कल थी और ना ही आज हैं। मामा की दिलचस्पी की बातें मैं उन्हें बता दूंगी कि आपका फोन आया था। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। नए सिरे से अपनी जिंदगी स्टार्ट करना, पर हम लोगों से जो गलतियां हुई हैं हो सके तो प्लीज माफ कर देना। जी जरूर। एक रिक्वेस्ट थी सूरत, मम की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ है एट वेरी लास्ट स्टेज। क्या? ये कब हुआ? अभी कुछ दिन पहले। आई एम सो सॉरी, मुझे जान के बहुत दुख हुआ। प्लीज हो सके तो मम्मी से आकर मिल लेना, बहुत याद कर रही थी तुम। मैं जरूर आऊंगी आंटी से मिलने। थैंक यू। कैसी हो रूबी? आंटी, बीमारियां तो इंसान की जिंदगी में आती जाती है ना।
आप अपने आप को दिल पर बख्शता ना कीजिए। सूरत, सूरत मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो सूरत। मैंने तुम जैसी नेक लड़की का दिल दुखाया है ना, इसीलिए मुझे ये सजा मिली। आंटी आप इस तरह अपना दिल छोटा ना करें, कि फिर भी अगर मेरे कहते से आपको तसल्ली हुई थी तो मैंने आपको माफ किया। क्यों सूरत, थैंक यू सो मच। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझसे मिलने जो चली आई, मैं बहुत अकेली हो गई थी। एक बात कहूँ तुमसे, मानोगी? जी आंटी जरूर कहिए। कुछ दिन मेरे पास यहीं पर रुक जाओ प्लीज। ये तुम क्या कह रही हो रूबी? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सूरत अभी भी तलाल की बीवी है, इस घर की बहू है। हाँ, लेकिन जो मामलात हमारे दरमियान तय हुए हैं उसकी रोशनी में तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब सूरत की जिंदगी के बारे में हम लोगों ने कुछ प्लानिंग कर ली। मैं मानती हूँ कि अभी डिवोर्स नहीं हुई, लेकिन बहरहाल जल्द हो जाएगी। आई एम सॉरी, लेकिन सूरत इस घर में नहीं रुक सकती। जब तुम कहोगी ये तुमसे मिलने के लिए आ जाएगी, पर थोड़ी देर के लिए। ठीक है रोशन, जैसे तुम लोगों की मर्जी। इसके यहाँ से जाने की जिम्मेदार मैं खुद हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ। चलिए। I'm very much grateful तुम मॉम को मिलने के लिए आई। वो भी आंटी बहुत अच्छी खातून है तुम्हें। हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मैं बहुत दिल से आंटी की इज्जत करती हूँ। आंटी है ही ऐसी कि उनकी इज्जत की जाए, उनसे मोहब्बत की जाए। थैंक यू सूरत। हकीकत तो यह है कि तुम खुद बहुत अच्छी हो। क्यों तलाल? हाँ हाँ। चले मम्मी। हाँ तो ठीक है, इसमें हर्ज क्या है? सिमरन भाभी से तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के बगैर एक तरह से जबरन की गई है। उनसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी तो दूसरी शादी अपनी मर्जी और खुशी से करने में कम से कम मेरी नजर में तो कोई बुराई नहीं है। नालियन, सिमरन सूरत की सगी बहन। तो तुम कौन सा सिमरन से नकाम में रहते हुए सूरत से शादी करोगे मोहित? पहले तो डाइवोर्स होगी ना। लेकिन हालियन, क्या ये मुनासिब होगा कि मैं सिमरन को डाइवोर्स देके सूरत से शादी कर लूं? भाई, जब मजहब इस बात की इजाजत दे रहा है तो हम कौन होते हैं इसमें बुराई निकालने वाले? तुम एक नहीं 2 बार अपनी खुशियों की कुर्बानी दे चुके हो, और इस बार खुशियों की दस्तक अपने दरवाजे पर दुनिया की बातों के डर से बंद ना करना।
किस्मत तुम्हें मोहब्बत पाने का मौका दे रही है, बल्कि यूं समझो कि तुम्हारी कुर्बानियों का तुम्हें सिला मिलने का वक्त आ गया है। यार पता नहीं आर्यन, बहुत कंफ्यूज हूँ। मोहित, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी भी कोई गलत मशवरा नहीं दे सकता। सिमरन भाभी से अलहदगी के बाद आखिर को तुम कहीं ना कहीं तो शादी करोगे ना, और फिर जब किस्मत तुम्हें अपनी खोई हुई मोहब्बत पाने का मौका दे रही है तो इसमें हेजिटेशन कैसी? अगर तुम्हारे मामू मानी राजी हैं, इनफैक्ट सूरत राजी है, तो प्लीज इसमें इनकार करने की हिमाकत मत करना, समझे? मेरी जिंदगी में वापस रहा, मैं तुम्हारा बंधु सर। मोहित तुम्हें कभी ना मिलता अगर मैं उसे रिजेक्ट ना करूँ। क्या बहू के तौर पर आपके साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश मेरे दिल में ही रह जाएगी? किस किस चीज पर तुम्हारी नजर है ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? तुम्हारी हमदर्दियों की जरूरत नहीं है उनको।